यह बोलता है कि दुर्गा इज अ, उसने जिन शब्दों का उपयोग किया हम हमारे संस्कार परमिट नहीं करते कि हम भगवती के लिए, मां दुर्गा के लिए वो उपयोग कर सकें। मैं नास्तिक हूं, आस्तिक हूं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। वो देवी है, ठीक है। बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन जरूरत पता नहीं क्यों मजबूर कर देते हैं कई बार। थोड़ा दुख भी है, गुस्सा तो इतना है कि अगर मिल गए तो मां, यार मां ना हिंदू की होती है ना, मुसलमान। मां जो है ना, मां एक अलग चीज है जो ऊपर वाले ने अपने से बड़ी चीज बनाई। क्योंकि जब जब जमीन पर, चाहे वो किसी भी धर्म का भगवान हो, रसूल हो, गुरु नानक साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, जिसको भी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब जमीन पर आना था ना, तो याद रखना तब मां की जरूरत पड़ी। और एक तो हो गई पैदा करने वाली, जिसको हम जैसे बहुत सारे पागल इज्जत करते हैं, वो है हमारी भारत मां। इस जमीन के हर जर्रे से जितनी मोहब्बत एक सिपाही करता है, मुझे लगता है, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता हूं लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी, मैं भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं उस वतन से। अब बात आती है, जब वतन की हम बात करते हैं तो वतन बना कैसे? उसके सम्मान से, उसके संस्कार से, इस देश के कल्चर से, इस देश की जो हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उससे बना है। कुछ गद्दार, कुछ भड़ुए उसको भंग कर रहे हैं धर्म के नाम पर और धर्म की आड़ पर। कैसे? अभी एक बहुत बड़े उसकी ऐसा गुस्सा है ना, अगर अभी सामने होता ना एक रैप्टे में कान और पता नहीं कहां कहां से खून निकल जाता। यह बोलता है कि दुर्गा इज अ, उसने जिन शब्दों का उपयोग किया हम हमारे संस्कार परमिट नहीं करते कि हम भगवती के लिए, मां दुर्गा के लिए वो उपयोग कर सकें। मैं नास्तिक हूं, आस्तिक हूं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। वो देवी है, ठीक है यार। मां दुर्गा को आप एक भगवान के रूप में नहीं, लेकिन एक मां है, एक स्त्री है, सबसे पहले उसका तो सम्मान करिए। मर्द की पहचान होती है कि वो महिला का किस प्रकार से और किस तरीके से और कितना सम्मान करता है। अपने आप को बहुत मर्द बोलते हो ना, ये जो गद्दा है ना, जो भड़ुआ साला, जिसने ये कहा कि मां दुर्गा के बारे में, आप उनके बारे में जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अरे मैं तो ये बोल रहा हूं अभी तक बचा कैसे है, उसका कारण है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। भारत के संविधान के कारण उस आदमी के ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, इसलिए शायद बचा हुआ। तेरे को पढ़ नहीं रही है ना अभी, तेरी ऐसी की मतलब जो करना था ना वो बहुत जज्ब करके बहुत रोक के बैठा हूं, क्योंकि रीजन है, जुबान दी है मैंने और वो जुबान नहीं तोड़ना चाहता हूं अपनी। सुन, मां के बारे में आज एक मिनट, हिंदू और मुसलमान बात कहां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में, चाहे वो मदर मैरी के बारे में हो, चाहे मोहम्मद साहब की मां हो, चाहे वो आज तेग बहादुर जी की मां हो, चाहे वो राम की मां हो, चाहे किसी की भी मां हो, सबसे पहले वो मां है। उसके देवी देवता वो बाद में है चीज। एक पुरुष की बात करते हो, मर्दानगी की बात करते हो, तुमने दुर्गा के बारे में, ये पता नहीं कौन लौंडा है वो, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं, क्योंकि बात वही है ना कि ऐसों को क्या कहें। यही लोग, इसीलिए लिखा था, न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, ऐसे ही भड़ुए गद्दार और बेईमानों से। इन लोगों ने धर्म को बदनाम किया, मर्दों को बदनाम किया। जब मर्दानगी की बात करते हो आप, हमारी देवी, मैं बहुत गर्व से कहता हूं हिंदू घराने में पैदा हुआ हूं, लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और हमारे कल्चर में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महिला का अपमान करें और विशेषकर देवी देवताओं का अपमान करें। अबे सुन, तेरे जैसे लोगों ने इन धर्मों को बांटने की राजनीति की है। और एक बात समझ में नहीं आते, ऐसे जितने भड़ुए हैं, ऐसे जितने गद्दार हैं, इन्हीं को टेररिस्ट मासूम लगता है। इन्हीं भड़ुओं को जो सिपाही करता है उनको सिपाहियों का काम गलत लगता है। इन्हीं भड़ुओं को देवी देवताओं के और हर धर्म के जो जिनको माना जाता है उनके बारे में गलत कमेंट करते हो। देखते हैं संविधान क्या करता है। मुझे पूरा भरोसा है और एफआईआर हो चुकी है। और इस लौंडे पे जिसने ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखा था, मुझे अभी पता चला परसों ये बात। लेकिन सुन, मेरे सामने जिस दिन पड़ गया उस दिन पूरा तेरे को समझ में आ जाएगा। मां की छोड़, मां की औलाद दिखाऊंगा कि मां ने कैसे पैदा किए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा तेरे को। चला
आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का ये त्यौहार हम लोग को एक सीख देता है कि हम लोग भी अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उसे निकाल सके। विद्यार्थी जीवन या आम जनजीवन में अभी के वक्त में हम सब में सबसे बड़ी बुराई क्या हो गई है? अहंकार हो गया, घमंड हो गया, पता नहीं किस चीज़ का। किसी को शक्ति का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है। इस सब चीज किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का सोने का लंका नहीं टिका तो हम लोग की कौन डेगची का मसाला है? घमंड नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं में दो सबसे बड़ी बुराइयां हो गई है, उनके अंदर एक किसी चीज को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं रह गई है और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं वो लोग और भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। तो टॉलरेट करने की क्षमता, किसी सहनशीलता होनी चाहिए। आपको पता है कृष्ण भगवान गए थे कौरवों से मांगने केवल 5 गो गाँव, पांडवों को दे दो 5 गाँव। सोचिए, भगवान होकर खाली विनती किए थे कि 5 गो गाँव दे दो। उतना टॉलरेंस है क्या अभी के वक्त में? तो आजकल लोगों के अंदर सहनशीलता ही नहीं रह गई है। कोई कुछ बोल दिया तो भाई साहब तुमने हमको बोल कैसे दिया भाई? तो ये भी हमारे अंदर बुराई है। थोड़ा सा टॉलरेंस भी रहना चाहिए। कोई बोल रहा है तो आप उसका मुंह थोड़े ना रोक सकते हैं, बोलने दीजिए उसको यहाँ पर। हाँ, टॉलरेट करने की क्षमता रहनी चाहिए। और गुस्सा समझ जाइए ना, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ यही है। एक लोहे को आप मोड़ नहीं सकते हैं, इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन लोहार जानता है कि जब इसको गर्म करेंगे ना तो गुस्सा से लाल हो जाएगा, फटाक से मोड़ देंगे। तो जिस समय आपके अंदर गुस्सा आया, समझिए आप अपनी आधी शक्ति खो दी है। इसलिए कभी गुस्सा वगैरह नहीं करिएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की चीज़ों पर, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय